रात के 11 बज रहे थे और एक डिलीवरी बॉय मेरे घर पर पिज़्ज़ा देकर चला गया। मैंने उसे मना भी किया कि मैंने तो कोई ऑर्डर किया ही नहीं। तो डिलीवरी बॉय ने बताया कि मैम ये तो आपके घर का ही ऑर्डर है, मुझे नहीं पता, ये आपको लेना ही पड़ेगा। न चाहते हुए भी वो पार्सल मुझे लेना पड़ा। उसके बाद मैंने देखा तो उसमें पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड थी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक थी, हैरान थी कि अरे ये तो सील्ड पैक है। फिर मैंने ऑर्डर नहीं किया, ना ही मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया, तो फिर ये कौन ऑर्डर कर सकता है। उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो खोल के देख लेते हैं कि इसमें पिज़्ज़ा ही है या फिर कुछ और है। एकदम सील्ड पैक था, देखा तो इसमें पिज़्ज़ा ही था। खैर जो भी हो, मुझे बहुत भूख तो बहुत तेज़ लगी थी। फिर मैं इधर उधर देखने लग गई कि शायद कोई गलती से दे गया होगा या फिर मेरे घर का गलती से किसी ने एड्रेस डाल दिया होगा। लेकिन फिर मैं ये भी सोच रही थी कि अरे यार, गलती से कौन डाल सकता है, ऐसे कौन कर सकता है। उसके बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सोचा कि चलो खा ही लिया जाए यार, पिज़्ज़ा ही है, इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है। उसके बाद मैंने इटालियन सीजनिंग का जो पाउच होता है वो खोलना शुरू करा, लेकिन ये कमबख्त कहाँ खुलने वाला था। इतनी मेहनत करने के बाद में नहीं खुला। उसके बाद भूख पिज़्ज़ा को देखकर यार किसे नहीं लग जाती। इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कि फिर मैंने केचप को फटाफट से खोला और खाना शुरू करा। तब तक दोस्तों आप ये कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। क्या आपके साथ में भी कभी ऐसा होता है क्या कि कोई सडनली आपके घर पे आके बोले कि मैम ये पार्सल आपका है, या फिर ये पिज़्ज़ा या कोई भी खाने की चीज़ है वो आपके साथ ऐसा होता है क्या? मेरे साथ तो आज हो गई। और मेरे साथ साथ देखो निविशा ने भी खाना शुरू कर दिया। इसने भी गार्लिक ब्रेड वाला डब्बा खोल ही लिया क्योंकि इससे भी रहा नहीं गया। और माँ बेटी हम दोनों ही चालू हो गए। और इतनी पिज़्ज़ा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था यार, पर बार बार मन में एक ही सवाल आ रहा था कि यार ये ऑर्डर कौन कर सकता है, कौन कर सकता है। फिर इतने में फ़ोन आ गया। ये फ़ोन मेरी फ्रेंड का था और उसने बताया कि खा लिया क्या पिज़्ज़ा। तो मैं शॉक्ड और खुशी थी मेरे चेहरे पे कि क्या ये पिज़्ज़ा तूने ऑर्डर करा है। तो उसने बोला कि तू दिन में जब हम लोग मिले थे तो तू पिज़्ज़ा कर रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तेरे को पिज़्ज़ा देकर सरप्राइज़ कर दिया जाए। तो मैंने फटाफट से कहा कि हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच, तूने मेरे बारे में इतना सोचा। फिर मैंने निविशा की तरफ देखा, निविशा मैडम नीचे ही बैठ कर खाना शुरू हो गई। तो फिर मैंने सोचा कि ये नीचे बैठी है तो क्यों ना मैं भी ज़मीन पर फटाफट से बैठ जाऊं इसके साथ। फिर हम दोनों ने ही पिज़्ज़ा खाना शुरू करा। और थैंक्स मेरी फ्रेंड को जिसने मुझे पिज़्ज़ा भेजा। और उसके बाद में निविशा ने भी टेंट्रम्स करना शुरू कर दिया क्योंकि उसे पिज़्ज़ा नहीं खाना है। कभी वो नौटंकी कर रही है, कभी कुछ कर रही है। वो बोल रही है कि मम्मा नहीं, इसमें मिर्ची है, दूसरा वाला खाना है। क्योंकि बच्चों को जब नहीं खाना होता है ना तो वो कुछ ना कुछ टेंट्रम्स शुरू कर ही देते हैं, वो नौटंकी करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में हम दोनों ने पिज़्ज़ा उठाया और हम लोग अंदर आ गए। और उसके बाद में निविशा को थैला भी उठाना है कि नहीं, इस थैले को उठाऊंगी और इसमें देखूंगी कि और क्या क्या है। निविशा की जब ऐसी हरकतें करती है ना तो इतनी ज़्यादा क्यूट लगती है। तो गाइज़ मैं चलती हूँ, तब तक आप मुझे कमेंट करना आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर।